नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, आज आपका एचपीपीएससी का जूनियर ऑडिटर का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 जो आपका हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द स्पीति रिवर मीट्स द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपकी जो स्पीति रिवर है वो सतलुज रिवर में कहाँ पे मिलती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज नमगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा ग्लेशियर सही करेक्टली मैच्ड है अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ? तो देखिए, यहाँ पे जो मियार ग्लेशियर है वो आपका किन्नौर में नहीं है, वो आपका लाहौल एंड स्पीति में है। भद्दल जो है वो आपका चंबा में नहीं, वो आपका कांगड़ा में है। दूरदौन जो है वो आपका चंबा में नहीं है, वो आपका कुल्लू में है। एंड जो भागा है वो आपका लाहौल स्पीति में ही आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, द सिराज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड फ्रेंड्स, देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसका जो सिराज जो वैली है वो एक्चुअल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो इसका आंसर है वो बहुत से यूट्यूबर्स एंड काफ़ी चैनल्स पे इसका जो आंसर है वो कुल्लू दिया हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मंडी डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आप ज़रूर से एक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट फीमेल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल की जो पॉपुलेशन थी वो आपकी है पालमपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश इन 1966 द नालागढ़ तहसील वॉज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो नालागढ़ है वो आपका किसका पार्ट हुआ करती थी? तो उसका राइट आंसर है अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड अ डिक्रीज ऑफ कैपिटल आउटले फॉर 2024-25 फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट 23-24 इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी चार्ज्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी लोन योजना इन 2023। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए रखा गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, करेक्ट क्या है हिमाचल प्रदेश के बारे में इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज है, अराउंड आई गेस 23 ब्रांचेज हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ बशेश्वर महादेव टेम्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपका जो बशेश्वर महादेव टेम्पल है वो कहाँ पे है? तो ये आपका है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो कितने में नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में? देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 5। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से ही बताना है कि वो 5 जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं एंड कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ पेंटर हु हैज़ मेड द पेंटिंग ऑफ गद्दी बेले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज शोभा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हर्बल गार्डन्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2023। तो देखिए, कितने हर्बल गार्डन हैं हिमाचल प्रदेश में? तो वो हैं आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश इन 2023। तो देखिए, टूरिज्म का कितना परसेंट जीडीपी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन था हिमाचल प्रदेश में 2023 में? तो इसका राइट आंसर है आपका 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्वेलिंग्स हैव बीन सैंक्शन्ड अंडर द मुख्यमंत्री आवास योजना इन हिमाचल प्रदेश अंटिल दिसंबर 2023। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर भी थोड़ा डाउटफुल है, या तो हम आंसर की के लिए वेट कर लेते हैं, बिकॉज इसका जो आंसर है मैक्स कहीं पे 756 है, कहीं पे 728 भी इसका दिया हुआ है। तो अभी वेट करते हैं आंसर की के लिए, देन आपको मैं ज़रूर से बताऊंगा। नेक्स्ट आता है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आई गेस 2 महीने में आपके 3 एग्ज़ाम हुए हैं, ए सिविल का भी हुआ है, उसके अलावा आपका जेओए अकाउंट्स का भी हुआ है एंड आज जूनियर ऑडिटर का भी है। तो ये क्वेश्चन आपका कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल्स विच हिमाचल प्रदेश हैज़ वॉन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका एक क्वेश्चन आया है खेलो इंडिया यूथ गेम से एंड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की हुई हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कितने सिल्वर मेडल जीते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये जीते हैं 5 सिल्वर मेडल जीते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हिमाचल का जो रैंक था वो था 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 2009 टू 2014। तो कौन लोकसभा का स्पीकर रहा था इस टर्म पे, तो वो उसका राइट आंसर है मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है वो कब लॉन्च की गई थी, तो उसका राइट आंसर है आपका 2000 एंड एग्जैक्ट डेट भी अगर मैं आपको बता दूं ज़रूर से आप नोट डाउन करके चलो, क्योंकि नोट्स आप ज़रूर से बना सकते हो साथ साथ में। तो इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वेस्ट बंगाल। आप इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको वो बतानी है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आपकी 3rd एंड 4th जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ विमेन एमपी इन द 16th लोकसभा 2014-19। देखिए बहुत से क्वेश्चन हैं इस एग्जाम में जो कि डाउटफुल हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितनी नंबर ऑफ विमेन एमपीज थी, परसेंटेज पूछा गया है आपसे। तो देखिए यहाँ पे 16th लोकसभा में 62 अराउंड जो एमपीज थी वो थी, तो इसका जो परसेंटेज निकलता है वो 11.3 आता है। कहीं पे 62 64 भी मेंशन है, फिर भी अगर आप 62 एंड 64 को लोगे तो इसका जो परसेंटेज है वो 11.30 या 11.40 के अराउंड निकलता है। तो बहुत से चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ 10.70%। बट मुझे लगता नहीं कि ये आंसर रहेगा, थोड़ा डाउटफुल ही है ये क्वेश्चन। अगर आपको कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट पता है, कोई स्पेसिफिक डेटा आपके पास है या कोई नोटिफिकेशंस है कहीं पे आप स्पेसिफिक न्यूज़ आपने रीड करी है, तो ज़रूर से उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द विस्तारा एयरलाइन इज अ जॉइंट वेंचर विटामिन। तो जो विस्तारा एयरलाइंस है वो जॉइंट वेंचर आपका है टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज सेटअप द प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। तो कहाँ पे इन्होंने अंतरिम सरकार कहाँ बनाई थी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द विमेन साइंटिस्ट हु वॉज एसोसिएटेड विद चंद्रयान 3 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए जो चंद्रयान 3 के साथ जो विमेन साइंटिस्ट थी वो इसमें से हैं रितु खरदियाल। एंड इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि आगे आपको एग्जाम में आ सकता है। इनको रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया। अगर आप सर्च करोगे कि हु इज़ दी रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया तो वो हैं रितु खरदियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका अनीता रत्नाम इज अ फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज भरतनाट्यम। विच फॉलोइंग एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड इन डेवोस इन जनवरी 2024। तो ये कौन से नंबर की जो मीटिंग थी वो हुई थी आपकी, तो ये थी आपकी 54th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। तो देखिए अफ्रीका जो लार्जेस्ट लेक है वो है विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज साइमन स्टील। तो ये कौन है, तो देखिए ये है एक क्लाइमेट चीफ ऑफ यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द सेक्रेटरीट ऑफ द सार्स इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर्स ओलंपिक गेम्स द ओलंपिक सॉन्ग वॉज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ओलंपिक सॉन्ग जो था वो फर्स्ट टाइम लिया गया था 1924 में।
अब यहाँ पे देखिए ओलंपिक सॉन्ग की बात हो रही है या फिर ओलंपिक एंथम की बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन तो 1924 इसका आंसर है, बट आप एक बार ज़रूर से इसको चेक करना ऑनलाइन। 1924 इसका आंसर दिया हुआ है स्पेसिफिक, बट फिर भी आप इसका ज़रूर से एक बार डिटेल में इसको स्टडी करना, क्वेश्चन नंबर 28 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच आर्टिकल ऑफ यूएनओ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द वीटो पावर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 27। एंड स्पेसिफिक 27 आर्टिकल में क्लोज नंबर जो 3 है वो है इसका एग्जैक्ट जो है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डेट एंड मंथ ऑफ ह्यूमन राइट डे। तो ह्यूमन राइट डे का जो डेट एंड मंथ है वो आपका है 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका हिंदी का सेक्शन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है, रेखांकित उपवाक्य का प्रकार क्या है। तो देखिए इसका जो प्रकार है वो है विशेषण उपवाक्य, क्योंकि वो एक डाकिया है तो वो पत्र बांटता है तो वो उसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे एक अनुचित कार्य से प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है किंतु प्रतिष्ठा अर्जित करने में पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है। एंड देखिए मैक्सिमम यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो बनता है वैसे तो मिश्र वाक्य, लेकिन कहीं कहीं पे जटिल वाक्य भी इसका मेंशन किया गया है। तो एक बार हम वेट करते हैं आंसर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शब्दालंकार है, तो इसमें से शब्दालंकार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ योजनाएं दुर्भाग्यवश कार्यान्वित नहीं हो पाती, रेखांकित पद है। तो इसमें से रेखांकित पद क्या है आपका। तो इसके देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अचानक सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई मुझसे। ये जो 34th है इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको आप करेक्ट कर लो, इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह अचानक बैलगाड़ी से नीचे कूद गया, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक का प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गोपियां यमुना नदी में आकंठ डूब गईं, रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अव्यय भाव समास। 37 का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, किसी को एक बार ठगा जा सकता है, बार बार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन है, आपको नहीं है कब बताना है, इसमें से नहीं है तो वो है दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ अक्सर आ जाया करता हूँ, रेखांकित पद क्रिया का प्रकार है। तो क्रिया कौन सी है इसमें, तो वो रहेगी संयुक्त क्रिया, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है चाहे दिल्ली जाओ या मुंबई, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद इसमें से क्या है, तो वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपकी इंग्लिश पोर्शन शुरू हो गई है। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, एंड एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत जाती है ना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो, एंड ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने जॉब अपडेट के बारे में भी अपडेट देता रहता हूँ। वैसे तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन वहाँ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करो। अब आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन है आपका, आपको करेक्ट सेंटेंस इनमें से बताना है। तो देखिए करेक्ट सेंटेंस रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सुशील ऑलवेज यूज टू डिसएग्री विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आई वॉज टेकन टू अ फूड कार बाय माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज
आर द इंजीनियर्स रिपेयरिंग द टेलीविजन प्रॉपरली? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है 44 का। तो इसमें जो करेक्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा इसमें ऑप्शन बी, एनी रिपीटेड द स्पीच सेवरल टाइम्स लेस्ट शी शुड फॉरगेट द डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है इसमें से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आई केप्ट लिसनिंग टू हिज सॉन्ग एलो दो आई वाजंट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हाउ एवर आई एम इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अरुण रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम ट्राई वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका एक जंबल वर्ड से रिलेटेड था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस आपसे पूछा गया था, तो डिसोलेट का जो एंटोनिमस है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज पॉपुलस। लास्ट क्वेश्चन था आपका चूज द करेक्ट सिनोनिमस, आपको बताना था प्रीफिडियस का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रेचोरियस। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े डाउटफुल हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है या स्पेसिफिक कोई लिंक आपको मालूम है तो नीचे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। एंड मुझसे अगर कोई गलती हुई है किसी क्वेश्चन में, किसी को आपको लगता है कि वो क्वेश्चन का आंसर ये होना था, तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई होप, एंड ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।